एम्स प्रशासन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने के बाद अब नर्सिंग स्टाफ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नर्सिंग स्टाफ ने 2 चिकित्सकों पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर 2 चिकित्सकों का निलंबन नहीं किया गया तो 8 बजे से ही इमरजेंसी और ट्रोमा सेवाओं के अलावा तमाम सेवाओं का बहिष्कार भी किया जाएगा। बीते दिन हालांकि एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने डीन एकेडमिक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि वो आरोपी के समर्थन में आंदोलन नहीं कर रही हैं और ना ही उन्होंने कोई काम का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि धरने पर वो स्टाफ बैठे हैं जिसकी आज ड्यूटी नहीं है। धरने के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं किया गया है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि महिला चिकित्सक से छेड़खानी मामले में उनके एक डीएनएस और एनएस का नाम बेवजह फंसाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि घटना की जानकारी प्रशासन को एएनएस ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि चिकित्सक उस एएनएस पर आरोपी को बचाने के लिए ओटी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है। और नर्सिंग स्टाफ ने 2 चिकित्सकों पर उनके उप नर्सिंग अधीक्षक यानी डीएनएस के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उनकी मांग है कि अभद्र भाषा बोलने वाले चिकित्सकों को तत्काल निलंबित किया जाए। नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई तो आज सुबह 8 बजे से इमरजेंसी और ट्रोमा सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम सेवाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। तो हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को लेकर करीब 2000 श्रद्धालु गोविंद घाट और घांगरिया पहुंच चुके हैं। आज सुबह करीब 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने कहा है कि यात्रा को लेकर गोविंद घाट, घांगरिया और हेमकुंड साहिब में तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी गुरुद्वारे फूलों से सजाए गए हैं। श्रद्धालुओं का गोविंद घाट पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू भी है। यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से यात्रा पड़ावों पर पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सुरक्षा को देखते हुए भी शुरुआती दिनों में रोजाना 3500 श्रद्धालुओं को ही हेमकुंड भेजने की सीमा निर्धारित की गई है। तो रुद्रपुर शहर में एक पिता बेटे सहित 3 लकड़ी कारोबारियों के प्रतिष्ठान कार्यालय पर और घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की और एक कारोबारी के नहीं मिलने पर टीम ने उनके घर को ही सील कर दिया। इसके अलावा 3 जगह पर टीमों ने कारोबारी और परिजनों से उनके कारोबार, संपत्ति और खातों का ब्यौरा लेने के साथ ही उनके बयान भी दर्ज किए हैं। टीमों की ओर से कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि बीते दिनों सुबह 10:30 बजे आयकर विभाग लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर टीएस पंचाल, आयकर अधिकारी मुकेश कुमार, दीपक कुमार सहित अधिकारी और कर्मचारियों की टीम रुद्रपुर पहुंची। टीमों के फर्नीचर कारोबारी गुलशन नारंग के गल्ला स्थित नारंग फर्नीचर मार्ट, सिविल लाइन स्थित आवास, उनके बेटे रौनिक नारंग और रौनिक के साझीदार सौरभ गावा के मॉडल कॉलोनी स्थित विनायक प्लाई कार्यालय और अलायंस कॉलोनी के स्थित सौरभ के आवास पर छापा मारा था। सौरभ ने हालांकि घर पर नहीं होने और बंद होने से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो उधर 3 जगहों पर टीमों के अधिकारी रात दिन जांच और पूछताछ में जुटे हुए रहे। टीमों ने गुलशन के साथ ही उनके घर पर मौजूद बेटे रौनिक और पारिवारिक सदस्यों से कारोबार के बारे में जानकारी भी ली और इस दौरान विनायक फ्लाई और विनायक ट्रांसपोर्ट के बारे में कंपनी अधिकारियों ने ब्यौरा इकट्ठा किया। बताया जा रहा है कि टीम रोनिंग नारंग को अपने साथ कुछ जगहों पर भी ले गई थी और इस दौरान विनायक प्लाई की कारोबार, खरीद बिक्री के साथ ही बैंक खातों, संपत्ति के साथ ही लेन देन की भी जानकारी दी गई। विनायक ट्रांसपोर्ट के बारे में टीम को बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि छापेमारी का केंद्र विनायक प्लाई और विनायक ट्रांसपोर्ट के बीच ही माना जा रहा है। दोनों कंपनियों को लेकर ही छापे की कार्रवाई की बात सामने आई है। रुद्रपुर में लकड़ी कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में अब व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि दोनों व्यापार मंडलों के आह्वान पर व्यापारियों ने आधे दिन तक दुकानें बंद रखी। व्यापारियों के साथ ही सियासी दलों के नेताओं ने भी शांतिपूर्वक जुलूस निकाला और कुछ खाली दुकानों को अनुरोध कर बंद भी कराया। साथ ही एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। बता दें कि बीते दिन को सुबह उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल ने आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद करने की घोषणा की थी। सुबह 9 बजे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह अगुवाई में बड़ी संख्या में व्यापारी बाटा चौक पर इकट्ठा हो गए और यहां से उन्होंने बिना नारेबाजी शांतिपूर्वक जुलूस निकाला
और व्यापारियों से दोपहर तक दुकानें बंद रखने की अपील भी की। व्यापारी नेताओं की अपील पर व्यापक असर भी देखने को मिला और अधिकांश बाजार दोपहर तक बंद भी रहे। साथ ही जुलूस कल्ला मंडी स्थित फर्नीचर मार्ट में पहुंचा, जहां बीते गुरुवार को ही कार्रवाई की गई थी। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा व्यापारियों के साथ बाजार में घूमे। हरीश अरोड़ा, संदीप चीमा, मोहन खेड़ा, सुशील गाबा, मनीष गोस्वामी, प्रमोद शर्मा, राकेश डुडेजा, बाबू बांगा समेत और भी कई गणमान्य व्यक्ति इस दौरान इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए नजर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा भारतीय जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन टीम में नगर की 2 सगी बहनें मानसा रावत, गायत्री रावत के अलावा देहरादून के ध्रुव नेगी का चयन हुआ है। तीनों खिलाड़ी 28 जून से इंडोनेशिया में होने जा रही इंडिया जूनियर टीम चैंपियनशिप में अपना हुनर दिखाएंगे। उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव BS मनकोटी ने कहा है कि बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित अंतिम चयन ट्रायल में तीनों खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक इंडोनेशिया में होने जा रही एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भाग भी लेंगे। प्रतियोगिता से पहले तीनों खिलाड़ी 10 जून से नेशनल कोचिंग सेंटर गुवाहाटी में आयोजित कैंप में हिस्सा लेंगे। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर खुशी भी जताई है।